लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। अब समझ लीजिए बालक, और अगर ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो याद रखिए कि अगर ये अर्थ है तो इसका ऊपर जो है ये जो पोल है, ध्रुव है, इसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहा जाता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं जो पृथ्वी का उत्तर वाला है, और जो नीचे देख रहे हैं इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब चुंबक जो है, किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को आप किसी धागे में बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो चुंबक जो है कुछ इस तरीके से रुक जाता है। मतलब वो एक्यूरेट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता है, ध्यान देंगे, ठीक है, एक्यूरेट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता है, वो थोड़ा नॉर्थ से टेढ़ा रहेगा। सवाल ये है सर कितना डिग्री टेढ़ा रहेगा, तो 11.3 डिग्री से लेकर 11.5 डिग्री तक वो टेढ़ा रहता है। क्यों टेढ़ा रहता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मालूम है ना जी, थोड़ा सा टिल्टेड है, ग्लोब देखिएगा थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए जब भी मैग्नेट रुकता है तो 11.3 डिग्री आगे पीछे करके रुकता है। तो अब बताइए कि इस चुंबक का ऊपर वाला सिरा है तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखेंगे चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर रुक गया वो उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा, जो दक्षिण दिशा में रुक गया वो दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग छड़ चुंबक का गुण लिख रहे हैं और दूसरा गुण लिखने वाले हैं जिसका नाम है व्यवस्थापन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट कहा जाता है। हाँ हेलो, हाँ बोलो। ठीक ठीक, चलिए तो हम लोग लिखने वाले हैं, चलिए बात, व्यवस्थापन का गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ अलाइनमेंट, इसको परिभाषित किया जाए वाला, लिखा जाए, लिखेंगे जब किसी, परिभाषित करना है, जब किसी छड़ चुंबक को, परिभाषित करेंगे जब किसी छड़ चुंबक को, जब किसी छड़ चुंबक को किसी धागे के सहारे, जब किसी छड़ चुंबक को किसी धागे के सहारे, किसी धागे के सहारे मुक्त रूप से लटकाया जाता है, किसी धागे के सहारे मुक्त रूप से लटकाया जाता है, मुक्त रूप से लटकाया जाता है, मुक्त रूप से लटकाया जाता है, तो इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि, तो इसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि, तो इसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि उत्तरी ध्रुव, इसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हमेशा, उत्तरी ध्रुव हमेशा भौगोलिक उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव हमेशा भौगोलिक उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव हमेशा भौगोलिक उत्तर की ओर भौगोलिक उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव, तथा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर, तथा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर
भौगोलिक दक्षिण की ओर निर्देशित हो जाता है, भौगोलिक दक्षिण की ओर निर्देशित हो जाता है, भौगोलिक दक्षिण की ओर निर्देशित हो जाता है। हो गया बालक? चलिए समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो अभी आपको बताए हैं, आपको बताया गया है कि मान लिए कि ये हमारा अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इसका दो पोल होगा। इसको एक पोल ऊपर लेते हैं, एक पोल नीचे लिया जाए, तो इसको बोला जाएगा भौगोलिक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। नीचे वाले का नाम बताइए, भौगोलिक इसको कहा जाएगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब इसमें एक चुंबक बांध करके लटका दीजिए, तो यहां पर ही कट कर दिया, और ये जो है, अब इसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसका नाम मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये जो एंगल है, यहाँ पे कोण बनता है, ये 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री। तो 3 से 5 के बीच में होता है। डायग्राम बना लीजिए। बन गए बालक? तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर होगा, ज्योग्राफिकल साउथ पोल नीचे होगा, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऊपर, मैग्नेटिक साउथ पोल नीचे। चलिए, तो ये गुण नंबर 2 था। क्षण चुंबक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब गुण नंबर 3 में आएंगे, युग्मन का गुण। इसको पेयर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। हटा दिया जाए सामने। चलिए, 3 नंबर में लिखा जाए, जिनका डायग्राम हो गया, 3 नंबर में लिखा जाए युग्मन का गुण। युग्मन का गुण। अब देखिए, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, पेयर होता है। इसको पेयर प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, क्षण चुंबक का एक गुण है बालक, और क्षण चुंबक नहीं, सभी चुंबक का गुण है। चुंबक का गुण ये है कि चुंबक के पास 2 ध्रुव होता है, जिसको पोल कहा जाता है। एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। तो याद रखेंगे कि चुंबक जो होता है उसका ध्रुव हमेशा युग्म में होता है। अब कोई कहेगा सर चुंबक में क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी ध्रुव को अलग कर दिया जाए, दक्षिणी ध्रुव को अलग चुंबक में कर दिया जाए? तो नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले देख लीजिए, डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अगर यहां पर हम कोई मैग्नेट लेते हैं,
अगर कोई मैग्नेट ले लिए, ध्यान देंगे, और यहां पर इसको दो भागों में बांट दिया जाए, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है बालक, दो पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब कोई बोले कि सर इसको तोड़ दिया जाए बीच से चुंबक को, तब तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या होता है कि जब आप दोनों को ब्रेक डाउन कर दिए, तोड़ दिए, तो ई नॉर्थ था और ई साउथ था, यही था ना बालक। तो युग्मन का गुण कहता है कि अगर चुंबक को आप तोड़ भी देते हैं तो इस दूसरा युग्म का निर्माण खुद कर लेगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, आई साउथ है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यही तो युग्मन का गुण है। तो याद रखेंगे, जैसे आप चार्ज में पढ़े थे कि सिंगल चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। अगर कहा जाए कि पिंड पर क्या आप केवल धन आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ऋण नहीं उत्पन्न होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवेश हमेशा जोड़ा में, युग्म में उत्पन्न होता है। जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। उसी तरीके से जो चुंबक होगा ये हमेशा युग्म में ध्रुव के साथ रहता है। उत्तरी है तो दक्षिणी भी रहेगा और दक्षिणी है उत्तरी भी रहेगा। अगर कोई कहेगा फिर इसको तोड़ दीजिए और तोड़ के फिर से देखिए, तो वही काम होगा बालक। इसका जितना टुकड़ा करना है आप कर दीजिए, लेकिन याद रखेंगे कि जब इसको आप तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो एक अगर उत्तरी रहेगा तो वो खुद क्या कर लेता है, दूसरे ध्रुव को क्या बना देगा, दक्षिणी। तो याद रखेंगे चुंबक का जो ध्रुव होता है हमेशा युग्म में होता है। लिखा जाए, लिखेंगे जब किसी क्षण चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जब किसी क्षण चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, दो टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो क्षण चुंबक विभाजन के पश्चात, तो क्षण चुंबक विभाजन के पश्चात दूसरे ध्रुव का निर्माण करता है, विभाजन के पश्चात दूसरे ध्रुव का निर्माण करता है, विभाजन के पश्चात दूसरे ध्रुव का निर्माण करता है, दूसरे ध्रुव का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबक का ध्रुव, अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबक का ध्रुव हमेशा युग्म में होता है, चुंबक का ध्रुव हमेशा युग्म में होता है, युग्म में होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के नाम से, जिसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत बालक? डायग्राम बने तो सामने है। तो ऊपर वाले में क्या है, नॉर्थ और साउथ अलग अलग दिख रहा है,
और दूसरे केस में हम तोड़ दिए हैं, तो तोड़ते ही इसमें क्या हुआ, ये अपना युग्म का निर्माण कर लिया। जो उत्तरी था तो बगल में दक्षिणी लेके आ गया, और जो दक्षिणी था बगल में उत्तरी ध्रुव लेके आ गया। अब इसका जितना टुकड़ा करना है आप कर दीजिए, इसका गुण समाप्त नहीं होगा। बन गया बालक। चलिए, तो 3 नंबर में था ना जी। 4 नंबर में लिखेंगे जांच का गुण। 4 नंबर में ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था। 4 नंबर में लिखेंगे जांच का गुण। अब ये जांच का गुण क्या होता है, थोड़ा सीखा जाए इसको। तो ध्यान देंगे, सुनने से ही, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जांच का गुण, तो देख के समझ में आ रहा है कि सर जांच वगैरह के बारे में कुछ बात हो रहा है। तो अगर आपको एक चुंबक दे दिया जाए और एक लोहा का रॉड दे दिया जाए, दोनों बिल्कुल देखने में एक समान हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि चुंबक है कि लोहा है? ठीक है, तो प्रतिकर्षण विधि से पहचाना जाता है बालक। मान लें कि मेरे पास चुंबक है, समझिएगा, और हमको 2 दे दिया गया, एक छड़ एक चुंबक। मानिए कि चुंबक है और आप हमको दे दिए एक लोहा का छड़, एगो दे दिए चुंबक, आप कह दिए चेक करके बताइए इसमें कौन चुंबक है कौन लोहा। तो क्या करेंगे, इसको एक एक करके चुंबक के नजदीक लाएंगे। तो ये लोहा रहेगा तो किसी भी तरीके से इसको रखिएगा तो ये आकर्षित रहेगा, ये प्रतिकर्षित नहीं होता है। इधर से भी सट जाएगा, इधर से भी सट जाएगा। लेकिन अगर ये चुंबक रहेगा तो याद रखेंगे समान प्रकार के ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के ध्रुवों में आकर्षण। तो यदि अगर ये चुंबक रहेगा तो एक तरफ से आकर्षित होगा तो दूसरे तरफ से प्रतिकर्षित। तो जहां प्रतिकर्षित हुआ तो मालूम चल गया कि क्या है, चुंबक। क्योंकि लोहा प्रतिकर्षित होगा नहीं, ये दोनों तरफ से आकर्षित होगा बालक। लेकिन अगर ये लोहा नहीं होगा, चुंबक होगा, तो एक तरफ से अगर आकर्षण होगा तो दूसरे तरफ से क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बताइए आप कैसे पहचानेंगे चुंबक है कि लोहा है? आकर्षण से कि प्रतिकर्षण से? प्रतिकर्षण से, क्योंकि आकर्षण तो लोहा में भी हो रहा था। तो याद रखेंगे प्रतिकर्षण द्वारा पहचाना जाता है ये हमारा चुंबक है या लोहा है या कोई अलग बॉडी है। चलिए लिखा जाए इसको। जांच के गुण में लिखेंगे प्रतिकर्षण विधि से किसी लोहे के टुकड़े, प्रतिकर्षण विधि से किसी लोहे के टुकड़े तथा चुंबक के मध्य जरूरी विभेद, लोहे के टुकड़े तथा चुंबक के मध्य जरूरी विभेद किया जा सकता है। जरूरी विभेद किया जा सकता है। विभेद करना मतलब अंतर बताना कि दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोग दोनों में अंतर मालूम कर सकते हैं कैसे, तो प्रतिकर्षण विधि से। अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, नंबर चेंज नहीं करना है, केवल पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। छड़ चुंबक, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। छड़ चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है, छड़ चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है जिसका उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का प्रबलता एक समान होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का प्रबलता एक समान होता है। अब ध्यान देंगे, अगर यहां पर ही मैग्नेट है बालक,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई मैग्नेट में सबसे अधिक क्षमता किसी लोहे को या किसी चुंबक को आकर्षित करने का सबसे अधिक क्षमता कहां पर होगा, तो आप कहिएगा ध्रुव पर होगा। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर प्रबलता बहुत अधिक होता है। कोई लोहा ले जाइएगा तो बीच वाला नहीं खींचेगा, कौन खींचेगा, किनारे ही वाला पहले खींच लेता है। तो याद रखेंगे कि पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, पोल का जो प्रबलता होता है, पोल का जो क्षमता होता है, ये बाकी सब भाग से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक इसका क्षमता पोल पर होता है बालक। इसीलिए कोई लोहा ले जाइएगा तो किनारे ही वाला खींच लेगा, वो किनारे ही जाके सट जाएगा, बीच में नहीं सटेगा, वो किनारे जाके सट जाएगा। रीजन क्या है कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। चलिए, तो ये था हमारा क्षण चुंबक के बारे में। कोई दिक्कत इसको लिखने में? तो अगर आ जाए कि क्षण चुंबक क्या है, ठीक है, इसके गुणों को लिखें, तो आप 2 लाइन में परिभाषित करके इसका 3-4 गुण लिख देंगे। कोई दिक्कत वाला? आगे हेडिंग दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र, आगे हेडिंग देंगे बालक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक द्वारा बनाया गया वह क्षेत्र होता है जहां पर किसी चुंबक द्वारा या चुंबकीय पदार्थ द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण को अनुभव किया जाए। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे विद्युतीय बल पढ़े थे हम लोग, विद्युतीय क्षेत्र पढ़े थे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर विद्युतीय बल को अनुभव किया जा सके तो विद्युतीय क्षेत्र कहिएगा। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है बालक। तो चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। हमको ही बताइए कि चुंबकीय बल का अनुभव कौन करेगा? हम लोग करेंगे? नहीं। जब करेगा तो कोई चुंबक करेगा, ये चुंबकीय पदार्थ करेगा। क्लियर है बालक? चलिए परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान, किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान, किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां, किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां चुंबकीय बल को, जहां चुंबकीय बल को अनुभव किया जा सके, जहां चुंबकीय बल को अनुभव किया जा सके, जहां चुंबकीय बल को अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हो गया बालक? तो ध्यान देंगे, चुंबक के चारों ओर का क्या है? स्थान है, जगह है। अब हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, आप कह दिए कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसके चारों ओर का जगह क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। बना लीजिए डायग्राम। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, हम क्षेत्र के बाहर यहाँ पे एक लोहा रखे हैं, तो इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? काहे नहीं लगेगा? क्षेत्र से बाहर ही बल नहीं लगाता है, इसका अपना एक एरिया है। तो सवाल ये है कि सर ये कौन बल लगाता होगा? चुंबक तो बीच में आप रखे हैं, ठीक है, चुंबक तो बीच में रखा गया है, तो ये बल लगा कौन रहा है? तो ध्यान देंगे, जैसे आवेश के चारों तरफ कौन था? विद्युतीय क्षेत्र था, और विद्युतीय क्षेत्र में बल कौन लगाता था? तो विद्युतीय बल रेखा लगाता था।
उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में कौन बल लगाएगा? तो चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, दोनों इसका नाम है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, और इस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर बल आरोपित करती हैं। जैसे आप डायग्राम देखे होंगे, हम भी बनाए थे और दिखाए भी थे कि अगर ये चुंबक है तो इसमें काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सतत वक्र का निर्माण करती हैं। और ये कहां से कहां होगा जी? तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र में कौन बल लगाता है, तो आप कहेंगे चुंबकीय बल रेखा बल लगाता है, और ये एक तरह का काल्पनिक रेखा है जो सतत बंद वक्र का निर्माण करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा का दिशा बताइए, तो आप कहिएगा कि अगर बाहर लिखना होगा, ठीक है, चुंबक के बाहर अगर दिशा पूछिएगा तब तो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा, और अगर चुंबक के अंदर इसका डायरेक्शन पूछिएगा तो दक्षिण से कहा होगा? उत्तर की ओर। क्लियर है बालक? तो आगे हेडिंग दिया जाए चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लिखवा दिए। अभी चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो रेखा कब हो गया? वो छोड़ दीजिए, भूला जाइए, उधर सब पीछे ही वाला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, आप इसको अब दो नाम है, क्यों दो नाम रखा गया है जी? बल रेखाएं और क्षेत्र रेखाएं क्यों रखा गया है? तो आप कहिएगा सर ये जो रेखा होता है इस क्षेत्र को भी बताता है कि कितना क्षेत्र में हमारा चुंबकीय बल लगेगा, और दूसरा ये बल लगाने का भी काम करता है। मतलब इस क्षेत्र भी बताता है और क्षेत्र में बल भी लगाता है, इसीलिए इसका दोनों नाम है। अब इंग्लिश में लिखेंगे इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। कोई एगो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये कैसा रेखा है जी? काल्पनिक रेखा है। अब चुंबक मेरे पास है, मान ली कि मेरे पास चुंबक है, तो क्या दिख रहा है कि चारों तरफ कुछ खींचा हुआ है लाइनिंग? नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा कोई चुंबक लाएंगे ये तुरंत खींच रहा है। देखिए यहाँ पे ला रहा है तो लग रहा है खींच रहा है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं तो देखिए खींच ले रहा है। तो अब बताइए खींच कैसे ले रहा है? इसका मतलब ये अपना जाल बिछा के रखे हुए है, किस चीज का? तो बल रेखा का। और जैसे ही इसके क्षेत्र में चुंबक आया तुरंत ही क्या कर ले रहा है? खींच ले रहा है, ठीक है, खींच ले रहा है तुरंत। हम नहीं सटा दे रहे हैं, यहाँ रखने पे ही लग रहा है कि आकर्षित कर ले रहा है। छोड़ दे गिर जाए। चलिए लिखा जाए, परिभाषित करेंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो सतत तथा बंद वक्रों का, जो सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती हैं, जो सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती हैं,
जो सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती हैं। अतः चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। एवं इस क्षेत्र में स्थित चुंबकीय पदार्थ पर बल आरोपित करती हैं। एवं इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय पदार्थ पर बल आरोपित करती हैं। तो अभी बताइए, क्षेत्र रेखा या बल रेखा आप क्यों कह रहे हैं? तो ये क्षेत्र भी बताता है और बल भी लगाता है, तो इसीलिए दोनों नाम रखा गया है। अब इसका डायग्राम अगर बनाना हो, बना लिया जाए इसका डायग्राम। ध्यान देंगे वाला, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल ले लिया जाए। बात नहीं वाला, देखिए थोड़ा सा। अभी क्या करेगा? तो बंद वक्र का निर्माण करता है, गोल गोल इसी में खींच देंगे हम लोग। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ हो गया। और अगर अंदर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो अंदर का डायरेक्शन कहां होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायग्राम बना लीजिए बालक। तो चुंबकीय बल रेखा, याद रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखा का दिशा जो होता है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। हो गया बालक? चलिए, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार पढ़ना है। तो हमको ये बताइए, विद्युतीय क्षेत्र कितने प्रकार का पढ़े थे? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक समान विद्युतीय क्षेत्र और असमान विद्युतीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितने तरीके का होगा? 2। कौन कौन? एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग देंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार, और डैश दे दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार, डैश देंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जो निम्न हैं। और 1 नंबर में लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। 1 नंबर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा का नाम है असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र।
असमान चुंबकीय क्षेत्र। अगर इंग्लिश में इसका नाम लिखना हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा का नाम है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा का नाम है असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको अगले क्लास में हम लोग परिभाषित करेंगे। बस चलो इसको बंद कर दो।